जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि जो भी सत्संग नया आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए ये सेवा बख्शी हुई है। और सत्संग एक आंटी बोल रही है कि सत्संग मैं आधा सुन पाती हूँ। आंटी जी, आपको आधा, एक बार में आधा सुन लेते हो तो जब भी टाइम मिले तो दोबारा से भी आप उस सत्संग को पूरा सुन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार में ही पूरा सत्संग सुना है। आप 2 बार करके भी सुन सकते हो, 3 बार करके भी सुन सकते हो, लेकिन सत्संग को पूरा सुने। पता नहीं आपका सवाल का जवाब लास्ट में हो, तो सत्संग को पूरा सुने। और आंटी जी सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें। और संगत जी में एक कहानी के तौर पे एक उपाय भी बताना चाहती हूँ। एक आंटी का सत्संग मतलब कॉल आई थी, तो बोल रही आंटी जी, ये गुरु महाराज जी मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं, तो गुरु महाराज जी का कैसे क्या करें। तो ये उपाय समझ लो, चाहे एक वरदान समझ लो या गुरु जी का आशीर्वाद समझ लो। आंटी जी, आप जब भी उनको मतलब रोको मत। घर में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। तो आप गुरु जी से अरदास करो, और अरदास करके जब गुरु महाराज जी के का एक तो गुरु महाराज जी का जल प्रसाद है वो पिलाते रहो। और जो लंगर मतलब आप खाना बनाते हो, गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करते हुए खाना बनाओ, उनको परोसते हो तो मंत्र जाप करके उनको परोसो। और चाय प्रसाद भी जब आप बनाते हो तो गुरु जी का मंत्र जाप करके प्रसाद बनाओ। और क्योंकि वो चाय प्रसाद बन जाता है, खाना हमारा लंगर प्रसाद बन जाता है। तो उनको चाय भी जब परोसते हो मतलब देते हो, तो गुरु जी का मंत्र जाप करके दो। डेली आप अपने घर में जब पूजा करते हो तो गुरु जी के सामने एक गिलास या लोटा गुरु जी के सामने जल का भर के रखो। और उसका बाद में आप पूजा करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, और उस जल प्रसाद को अपने घर में छींटा भी लगाओ और उनको भी पिलाओ और खुद भी पियो। आपकी अंदरूनी बीमारी कटेगी। और उनसे ये बोलो, वह धीरे धीरे करके गुरु जी से भी जुड़ जाएंगे। और उनसे ये बोलो कि गुरु जी की पाठ पूजा करें। एक मैंने सत्संग ही सुना था कि वह बहुत शराब पीते थे। सबसे बड़ी बात तो वह सच बोलते थे। तो किसी संगत ने बोला कि आप शराब पीना छोड़ दो। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं शराब तो मेरे से नहीं छूटती, आप बताओ क्या करना चाहिए। शराब तो मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि छूटती नहीं। तो उन्होंने बोला, कोई बात ना, आप शराब मत छोड़ो, आप गुरुद्वारे या बड़े मंदिर तो जा सकते हो। तो बोले, हाँ, बड़े मंदिर जा सकता हूँ। तो वे बड़े मंदिर गया, तो वहाँ का जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया। तो मतलब हर वीक, हर सोमवार को या कोई जब भी टाइम मिलता हुआ बड़े मंदिर जाते थे। और बड़े मंदिर जाने के बाद में वहाँ जो जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया, तो घर में उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, आप ये करके देखो। और आप उनको जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पिला के देखो गुरु जी का, वो ऐटोमेटिक खुद ही छोड़ देंगे। एक पॉजिटिविटी घर में आती है। घर में टीवी में या फ़ोन में मंत्र जाप चला के छोड़ो गुरु जी का, और उनके साथ में आप खुद भी मंत्र जाप करते रहो। और जो बंदा आपका हस्बैंड है या बेटा है या मतलब देवर जेठ जो भी है जो पी रहा है, उनको जल प्रसाद पिलाओ और गुरुवाणी से जोड़ो उनको। मतलब घर में गुरुवाणी या मंत्र जाप चलाते रहो। हमारे गुरु महाराज जी के मंत्र जाप महामंत्र है। तो आप गुरु जी से जुड़े रहो बस। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास, विश्वास है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। विश्वास तो हम फैमिली में भी 4 बंदे हैं, तो उनमें भी हम विश्वास करते हैं, तभी हमारी फैमिली चलती है। तो विश्वास रखो गुरु महाराज जी से। ये हमारी परीक्षा है, और हम गुरु महाराज से जुड़ते हैं। और मतलब कोई अड़चन भी आती है, कोई ना कोई हमारा कर्म ही काटते हैं गुरु महाराज जी। कोई परीक्षा लेते हैं कि पता नहीं इतनी अड़चन आने के बाद मेरे को छोड़ेंगे संगत लोग या मुझसे जुड़े रहेंगे। तो ये भी एक परीक्षा है। तो आप बिल्कुल मत घबराओ। अगर नई संगत है तो हो सकता है आपकी शुरुआत में बहुत अच्छा कर दे, बीच में आकर आपका घर में बहुत बुरा मतलब कलेश कर दे या कोई झगड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये गुरु महाराज जी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमें परखते हैं, हमें पजोकते हैं कि मेरी संगत होगी तो मेरे से जुड़ी रहेगी, और नहीं मतलब मेरी संगत नहीं होगी तो छोड़ के चली जाएगी। तो गुरु महाराज जी सृष्टि को चलाते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी हमें नहीं छोड़ेंगे, हम उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी कभी भी हमें नहीं छोड़ते। गुरु महाराज जी खुद बोलते हैं संगत जी
कि आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊँगा तुम्हारी तरफ। तो संगत जी, आप गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए। और ये उपाय शराब वाला जो शराब नहीं छोड़ रहे उनके लिए ज़रूर करें, करके देखिए और गुरु जी का धन्यवाद करिए और सत्संग को पूरा सुनिए और सुनकर कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखना। और आपका मतलब अगर फ़ायदा तो ये तो फ़ायदा तो अवश्य होगा। गुरु जी से एक बार जुड़ जाओ, गुरु जी कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन गुरु महाराज जी कभी नहीं छोड़ सकते। हमारा गुरु महाराज जी का एक एक सांस दिया हुआ है, हम कैसे भूल सकते हैं गुरु महाराज जी को। तो संगत जी, आप एक उपाय करके देखिए। चलिए हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रेमवती है, मैं नजबोल में रहती हूँ। मैं गुरु जी महाराज से 2024 से कॉन्टैक्ट में हूँ। गुरु महाराज, मैं ही अपना चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो आशीर्वाद देना, मैं गुरु महाराज के सामने बैठी हूँ। जो गुरु जी बुलवाए हैं मैं वही बोलूँगी। गुरु महाराज की कृपा से आज मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन सिर्फ परिवार की कमी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परिवार जल्द ही आएगा गुरु महाराज की कृपा से। मैंने सब गुरु महाराज को सौंप दिया है। गुरु महाराज, कई दिन से मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन गुरु महाराज कर ही नहीं पा रही थी। रात की ड्यूटी होने के कारण वहाँ तो मैं जब ऊपर बैठती थी तो सत्संग शेयर कर सकती थी, लेकिन मैं नीचे नहीं कर पा रही। हाँ, मैं सत्संग सुन लेती हूँ लेकिन शेयर नहीं कर पा रही। गुरु महाराज कह रहे बेटी तू चिंता मत कर, तेरी हर दवाई मैंने प्लस कर दी है और तू ठीक हो जाएगी। कल गुरु महाराज मुझे बुखार फीवर भी था और मैं कल सारा दिन लेटी रही, कल ड्यूटी भी नहीं गई मैं। और गुरु महाराज आगे भी मेरा ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज मेरा ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मेरी मलकिन है बहुत अच्छी है, एक बार कहने से मुझे दरिया बना के दे गई। उसमें भी गुरु महाराज की कोई कृपा रही होगी, जो उन्होंने मुझे ऐसे मकान मालिक और ऐसे किराएदार ऊपर दिए, जो मेरी हर पल हर घड़ी में जरा सा भी बोल देते मुझे ये हुआ तो हेल्प करते रहते हैं। गुरु महाराज उन्हें भी ब्लेस करना। और ये दादाजी बाहर बैठे हैं, उन्हें भी ब्लेस करना, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और गुरु महाराज मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना, उन्हें सब बुद्धि देना, मेरे पति को सब बुद्धि देना, जो कि वो अपने घर का रास्ता ना भूले और आ जाए अपने माँ के पास जल्दी से जल्दी। गुरु महाराज, मेरी बेटी मेरे लिए बहुत परेशान रहती है, बहुत परेशान रहती है। मम्मी तो चिंता ना करा कर सब ठीक हो जाएगा। मुझे गुरु महाराज जब शुगर की दवाइयाँ तो मैं खाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आता। गुरु महाराज कभी कभी जब मेरी नाइट ड्यूटी तो मैं वही दवाई ले लेती हूँ और घर में तो मैं जल प्रसाद के साथ ही दवाई ले लेती हूँ। गुरु महाराज मेरी दवाई ब्लश करना और मेरी ये शुगर वाली बीमारी दूर करना, इससे मैं बहुत परेशान हूँ शुगर से। गुरु महाराज कहते बेटी तू चिंता मत कर, तुझे बहुत जल्दी तेरे घर में चमत्कार होने वाला है। बेटी चाय बना के रखना। गुरु महाराज कहते बेटी चाय बना के रखना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जरूर गुरु महाराज, आपका वेलकम है। जरूर जरूर गुरु महाराज, तेरा शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, आप मेरे घर आ रहे हैं। गुरु महाराज कहते बेटे तुझे गाड़ी बंगला घर सब कुछ मिलने वाला है, जो तेरी समाज में इज्जत थी वो फिर से मिलने वाली है। और मेरे गुरु महाराज कहते तो सब कुछ मिलेगा मुझे। जब मेरे गुरु महाराज मुझे मिल गए तो इस चीज़ की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज कहते थे मुझे सब कुछ मिलेगा, जो मेरा बिछड़ गया वो फिर से आएगा। और गुरु महाराज मेरे बच्चों को जो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुरु महाराज की कृपा से सब समझ आएगा और वो अपनी माँ के पास लौट के जरूर आएंगे। मेरे पति भी लौट के जरूर आएंगे। गुरु महाराज आपकी कृपा रही तो गुरु महाराज जब मैं हारने लगती गुरु महाराज को तुरंत वही मैसेज आता है, गुरु बेटी तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। भले मैं तुझे दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं तेरे साथ ही हूँ, तू टेंशन ना लिया कर, तू सदा हर वक्त मुस्कुराती रहा कर। लेकिन गुरु महाराज मैं क्या करूँ, मैं हर वक्त मेरी खांसी तो जैसे खो ही गई है। हॉस्पिटल में रहती हूँ तो वहाँ तो मैं थोड़ा बहुत हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, लेकिन घर में आकर फिर वही मुझे वही टेंशन सिखाई जाती है।
गुरु महाराज मेरी बेटी को ब्लेस करना, उसकी गोद में जो बच्चे उसकी कोख में डालना। गुरु महाराज जो मेरी बेटी, एक ही बेटा मेरी बेटी का, गुरु महाराज मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का जो बच्चे हो, एक बेटी, उससे उसका परिवार पूरा हो जाए। गुरु महाराज कोई भी जतन करो गुरु महाराज, लेकिन गुरु महाराज मेरी बेटी की गोद भर दो फिर से। मैं अरदास लगाती हूँ गुरु महाराज, तेरा शुक्राना सत्संग करो। जिस दिन मेरा परिवार आ जाएगा गुरु महाराज, और मेरी बेटी की गोद भर जाएगी, मैं एक शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज, जैसे आप सब पे रखते हो मेरी मुझ पर भी कृपा बनाए रखना। जरा सी जल्दी हूँ गुरु महाराज, जल्दी की टेंशन में आ जाती हूँ, फिर आपसे लड़ लेती हूँ, लेकिन फिर समझ में आता है गुरु महाराज कुछ ना कोई तो हमारे कष्ट ही काट रहे हैं। गुरु महाराज कोई ना कोई हमारे कष्ट ही काट रहे हैं, जो मुझे अकेला किया है, इसमें भी गुरु महाराज की कोई ना कोई रह हुई होगी। और अगर मैं अकेली नहीं होती तो गुरु महाराज कैसे मिलते मेरे को। गुरु महाराज ने मुझे अपनी दी माना है, और गुरु महाराज हर पल मेरे हम सब रहते हैं, वो मुझे हारने नहीं देते। भले ही मुझे दिखाई न दे, लेकिन गुरु महाराज हर पल मेरे साथ है। जब मैं कुछ ना कुछ सोचती तो गुरु महाराज उसी से टाइम कोई ना कुछ मैसेज भेजते हैं, कुड़ी तो टेंशन ना ले, तेरी दवाई सब मैंने बलस करी है, वो तो ठीक हो जाएगी। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज का। निर्मल बहन कहती है कि रोज सत्संग करा कर, रोज सत्संग भेजा कर, लेकिन गुरु महाराज इसमें भी कोई आपकी रजा की अब मैं रोज सत्संग नहीं भेज सकती। और जब आप मुझे टाइम दोगे, आप कृपा होगी, तब मैं जरूर सत्संग भेजूंगी। और मैं सत्संग सुन भी लेती, निर्मल बहन बहुत बड़े बड़े सत्संग भेजती, इसलिए मैं उनको पूरा नहीं सुन पाती। कई बार आधा आधा सुनती हूँ, वो कई संगत इतने धीरे धीरे सत्संग सुनाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही है, और मैं वहाँ पे कान पे फोन नहीं लगा सकती, और मेरे फोन की आवाज़ भी बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए मैं पूरा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। निर्मल बहन से गुजारिश है कि वो थोड़े छोटे सत्संग भेजें, जिससे मैं रोजाना सत्संग सुनूँ। मैं यूट्यूब पर भी सत्संग सुनती रहती हूँ। निर्मल बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये ठोक डाला कि सत्संग करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। अब जब भी मैं गुरु महाराज यूट्यूब खोलती हूँ, गुरु महाराज का कोई भी सत्संग आता है तो मैं उसको लाइक कर देती हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना आपका कि आपने मुझे ये समझाया कि गुरु महाराज का सत्संग चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन गुरु महाराज का सत्संग थोड़ा ही सही, लेकिन सुनना भी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। थैंक यू निर्मल बहन, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने मुझे ये सत्संग शेयर करना सिखाया। और ऑडियो बनाकर मैं वीडियो भेजती, लेकिन आप ऑडियो बनाकर मेरा सत्संग शेयर करते हो, हर संगत में भेजते हो, और उस दौरान मुझे मैसेज भी आते रहते हैं, चाहे किसी बहन भाई के भी सही, लेकिन पूरी समझाने की कोशिश करते हैं। और मुझे जो सेवा बख्शी है आपने गुरु महाराज, जो सत्संग शेयर करने की, रोज तो नहीं कर पाती, लेकिन गुरु महाराज मैं जरूर आगे से आपका जरूर, चाहे 2 मिनट का ही सही, मैं छोटे छोटे सत्संग शेयर कर दिया करूँगी। और आप मुझ पर यूं ही कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। मुझे आपका सत्संग सुनने से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है गुरु महाराज, और थक सी जाती हूँ, आगे आगे बुढ़ापा ही आ रहा है, लेकिन गुरु महाराज मेरे साथ है तो कट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया, लेकिन मैं थोड़ी सी टेंशन में आ जाती हूँ, बस मुझे क्षमा करना, मैं आपकी जल्दी बेटी हूँ, मुझे क्षमा करना। आपका शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना 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 गुरु महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जिस दिन से मैं उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु महाराज, मुझे संभालने का शुक्राना। बस यूं ही मुझ पर कृपा बनाए रखना, और यूं ही अपनी जल्दी बेटी का साथ देते रहना गुरु महाराज। मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरु महाराज, मुझे अकेले कभी मत छोड़ना गुरु महाराज, आपका साथ है गुरु महाराज। मैं यहाँ तक पहुँच पाई गुरु महाराज, लेकिन इस टोकरी से मैं परेशान आ गई गुरु महाराज। 12 घंटे की ड्यूटी है और नहीं कर पा रही हूँ गुरु महाराज, कोई भी 8 घंटे की ड्यूटी मुझे प्रदान करे गुरु महाराज।
बस इज्जत की नौकरी हो, 8 घंटे की हो गुरु महाराज, कृपा करो गुरु महाराज, बस मेरी अच्छी सी जॉब लगवा दो गुरु महाराज, 8 घंटे की। कोई तो ऐसा बंदा होगा जो मेरी 8 घंटे की जॉब लगवाएगा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद होगा गुरु महाराज। ज़्यादा दूर ना हो गुरु महाराज, सर्दी का टाइम है, बहुत जल्दी भी नहीं हो पाऊंगी गुरु महाराज, मुझ पे कृपा करो गुरु महाराज, मेरी अच्छी सी जॉब लगवा दो गुरु महाराज 8 घंटे की। हे गुरु महाराज, आप हो तो हर चीज़ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस अपनी छोटी बेटी का भी साथ देते रहना, हर घड़ी हर पल हर जैसी भी सिचुएशन हो, आप मेरे सदा साथ रहना गुरु महाराज। मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को, मेरे दामाद को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, मेरी बेटी की गोद भरना गुरु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज तेरा अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आंटी हूँ याद के लिए कोई सा भी हो, आपका नंबर मुझे मोबाइल में मिला तब मैं बोल रही हूँ। अगर आप लोग के पास पढ़ाई से रिलेटेड कोई सा भी सत्संग हो गुरु जी का, तो मुझे प्लीज सेंड करिए, क्योंकि मेरे बेटे के सामने एचएस का एग्जाम है, वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है। मैं बोल के मैं थक गई हूँ, दिन रात मुझे टेंशन हो रही है कि कहाँ से एग्जाम देगा। पूरा दिन मोबाइल पे गेम पे व्यस्त रहते हैं, अगर कुछ बोलने जाओ तो चिल्ला के बातें करते हैं, मैं कुछ नहीं पूछ सकती हूँ। तो एक ही उपाय है, मैं गुरु जी से दिन रात में अरदास कर रही हूँ, मैं गुरु जी से मैं बोल रही हूँ, गुरु जी कुछ तो करिए। तो एक ही उपाय सुझा, वो मैं गुरु जी का सत्संग में सुनूंगी, ताकि मेरा बेटा पढ़ने लिखने लग जाए। क्योंकि ये चीज़ का एग्जाम उसके लिए बहुत बहुत कीमती है। वो मानते नहीं, वो जानते नहीं कि पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी पड़ता है एक इंसान के लिए। जैसे खाना जरूरी पड़ता है, पीना जरूरी पड़ता है, वैसे ही पढ़ाई लिखाई भी चाहिए। ऐसा हम सब कुछ होगा, और पहले पढ़ते बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं दिन रात में थक गई हूँ, मैं बोल के। इसलिए मैं सबसे संकट परिवार तो हमारे परिवार है ना, तब मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास पढ़ाई से रिलेटेड कोई सा भी सत्संग हो, तो प्लीज मेरे मोबाइल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं सुनूंगी और इसी से मेरा काम हो जाएगा। एक ही सारा है वो गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपने खुद नहीं बोला है कि एकमात्र एक मैं आंटी हूँ यहाँ के आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आंटी जी, आपके बेटे के लिए आप बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी से अरदास करो, और गुरु महाराज जी हमारी छोटी छोटी अरदास भी हम सब की सुन लेते हैं, और आपकी अरदास अवश्य पूरी करेंगे। और गुरु जी के आशीर्वाद के साथ साथ हम सब संगत का आशीर्वाद है, आपका बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा और बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। तो सिर्फ आप सत्संग सुनते रहे, गुरु जी से अरदास करते रहे, आप डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्शन बनाए, और गुरु जी का मंत्र जाप आप भी करते रहो, और बच्चे को भी मंत्र जाप करवाया करो, और गुरु जी की पाठ पूजा करवाया करो बच्चे से। और गुरु जी के बड़े मंदिर अवश्य लेके जाओ, गुरु जी की अरदास लेके जाओ, आपका बच्चा अवश्य पढ़ेगा। और कोई आपने खुद ही बोला है आंटी जी कि मेरे एकमात्र सहारा गुरु जी है, तो गुरु जी पे विश्वास करो। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है, विश्वास ही हम सबको आगे लेके जाएगा। और आप गुरु जी से जुड़े रहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करिए, बच्चे से भी करवाइए, गुरु महाराज जी आपकी ज़रूर अरदास सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।